है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। अनंत सिद्ध परमात्मा पर्याय में जैसे शुद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, ऐसे ही मैं भी द्रव्य स्वभाव से त्रिकाल शुद्ध सिद्ध परमात्मा हूँ। सिद्ध परमात्माओं का भूतकाल मेरा वर्तमान काल है। और मैं भी भविष्य में उन सिद्ध परमात्माओं की भांति अनंत सिद्धों की श्रेणी में विराजमान होऊंगा। जिस स्वरूप को समझे बिना मैंने अनंत दुख भोगा है, उस स्वरूप का परिचय कराने में, उस स्वरूप की यथार्थ प्रतीति कराने में वितरागी परमात्मा और वितरागी परमात्मा की प्रतिमा निमित्त कारण है। यही कारण है कि परम कृपालु देव ने जिन दशा को और गुरु आज्ञा को मुक्ति के मार्ग में महत्वपूर्ण निमित्त कारण कहा है। जिनेंद्र भगवान के साक्षात दर्शन पाकर
निज आत्मा के दर्शन हो और एक समय ऐसा आए कि जिनेंद्र भगवान के विकल्प से भी मुक्त होकर निज चैतन्य परमात्मा के विकल्प से भी मुक्त होकर निर्विकल्प अनुभूति हो। साक्षात जिनेंद्र भगवान के वियोग में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा ही हमारे लिए एक आधार है। शास्त्रों में जिनेंद्र भगवान का वर्णन किया है, मगर जिनेंद्र भगवान का जो वर्णन शास्त्रों में किया है उससे उतना भाव भासित नहीं होता जितना साक्षात जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिमा को देखकर, उस वितराग शांत मुद्रा को देखकर निज आत्मा में भी परिणाम शांत होने लगते हैं। अपरिग्रही परमात्मा के निकट बैठकर स्वयं के परिग्रह से भी मुक्त होने की भावना भीतर से जगे बिना नहीं रहता। जिनेंद्र भगवान के साक्षात दर्शन तो इस काल में इस भूमि पर असंभव है, मगर जैसा ज्ञानियों ने कहा है, जिन प्रतिमा जिन वर से कही है। एकमात्र चैतन्य परमात्मा के लक्ष्य से साक्षात चैतन्य प्रतिमा को दृष्टि में रखते हुए वितरागी परमात्मा के दर्शन हो तो सार्थक है। अमूर्तिक चैतन्य परमात्मा को दृष्टि में रखकर जिनेंद्र भगवान की मूर्ति के दर्शन हो तो वह दर्शन परिभ्रमण में भटकाने का कारण न बनेगा। वह सिर्फ कुछ समय के लिए औपचारिकता होगी। अंतिम ध्येय को भूले बिना, अंतिम लक्ष्य को चूके बिना निज चैतन्य परमात्मा से महान कुछ भी नहीं है। और चैतन्य 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 के प्रति अहोभाव जितना जगे, उससे किंचित भी अधिक अहोभाव अनंत सिद्ध परमात्माओं के प्रति भी जगे, तो निगोद की तैयारी है। फिर से मैं ये दोहरा दूं, निज चैतन्य परमात्मा के प्रति जितना अहोभाव जगा, उससे किंचित भी अधिक अहोभाव अनंत सिद्ध परमात्माओं के प्रति जगे, तो निगोद में जाने की तैयारी है। वह निगोद का द्वार है। इसलिए आज हम एक अपूर्व अवसर की उद्घोषणा करने जा रहे हैं।
जिसमें वितरागी परमात्मा की भक्ति और अहोभाव तो होगा, मगर न्यायक देव से अधिक नहीं, निज चैतन्य परमात्मा से अधिक नहीं। और इसलिए मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों को, आत्मार्थी साधकों को वितरागी परमात्मा और वितरागी प्रतिमा का अहोभाव समझाने के लिए और कुछ कहने के लिए यहां बैठा था। मगर मैं भूल ही गया मुझे क्या कहना था। मेरे भीतर वही विचार चलने लगे कि अनंत सिद्ध परमात्माओं से, अनंत अनंत सिद्ध परमात्माओं से महान चैतन्य परमात्मा न्यायक देव मैं हूं। इस सत्य को भूल करके किसी भी पराये परमात्मा की भक्ति नहीं की जा सकती। और खास करके आप ज्ञान दीपकों के लिए, आप साधकों के लिए आत्म जागृति सहित एक अपूर्व अवसर की उद्घोषणा करने में जा रहा हूं, जिसका हमें बड़ी बेसब्री से लंबे काल से इंतजार था। आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला में पिछले कई वर्षों से श्री महावीर जिनालय का निर्माण हो चुका था। कोरोना की वजह से प्रतिष्ठा नहीं हो पाई थी। अब सभी प्रकार से अनुकूलता है और भविष्य के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते कि आगे कौन सी बीमारी आएगी, रोग आएगा। अभी इतनी अनुकूलता है। और जैसा मैंने आप ज्ञान दीपकों को नए वर्ष की शुरुआत में ही कह दिया है कि यह वर्ष मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष में 2023 में मेरी मृत्यु होने वाली है और अधूरा जितना भी ऋणानुबंध है उसे पूरा करने के लिए मैंने अत्यंत तीव्र गति से यह मिशन प्रारंभ किया है। और इसी वजह से लंबे काल तक इंतजार किए बिना इस बार जल्दी से जल्दी मुझे ये भाव आया कि पुराना कर्ज जिन जिन का भी मेरे सिर पर है वो लौटा दिया जाए। इस वर्ष के 4 दिन तो यूं ही बीत गए हैं तैयारियों में ही, और इस प्रकार से मुझे किंचित भी नया, थोड़ा भी इंतजार नहीं करना था, क्योंकि ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। और आध्यात्मिक साधना केंद्र में ये एक अधूरा कार्य था
जिस कार्य को करने का मैंने वचन दिया था, जिन मंदिर के निर्माण के लिए मैंने किसी से धन लिया था, उन्हें वचन दिया था कि यहां मंदिर का निर्माण होगा, प्रतिष्ठा होगी। और जैसे मैंने कहा, सभी का कर्ज हमें चुका देना है। सभी को किए जितने भी वादे हैं वे वादे पूरे करने हैं। इसलिए ये एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। आपको भी मेरे से ज़्यादा लंबे काल से इंतज़ार था कि आध्यात्मिक साधना केंद्र में भगवान का मंदिर बने, वितरागी भगवान का मंदिर बने। इसके बारे में मैं विशेष रूप से तो बाद में कहूँगा, आज ज़्यादा कहने का समय नहीं है, मगर सब कुछ आपको कहूँगा कि यहाँ पर उमराला में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की जन्मभूमि उमराला में इस महावीर जिनालय के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी थी, किसके लिए पड़ी थी। बहुत से ज्ञान दीपक पिछले बहुत महीने से जानते हैं। यहाँ पर और भी मंदिर थे, फिर ये मंदिर का निर्माण करने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि मैं आपको पहले से ही कह चुका हूं कि मैं एक इस प्रकार का मंदिर देखना चाहता था जो जिनागम के विपरीत न हो, जो जिनवाणी माता के वचनों से विपरीत न हो, जो सिर्फ वाणी मात्र का न हो, प्रयोग पूर्वक उस जिन मंदिर का सदुपयोग हो। सत्संग में सुनते हैं कि सभी जीव सिद्ध समान हैं। सत्संग में हम बड़ी बड़ी बातें करके प्रवचन कर देते हैं कि हर एक आत्मा परमात्मा है। मगर कोई मनुष्य जिसके पास में साबुन खरीदने के पैसे नहीं है और बिना स्नान किया यदि वो मंदिर चला जाए तो मंदिर में प्रवेश नहीं है। या फिर ऊंची जाति और नीची जाति के भेदभाव से जिन्होंने मंदिर में भेद खड़े किए, या फिर जिन्होंने धन को इकट्ठा करने का ही एक स्थान बना लिया कि जिनेंद्र भगवान का मंदिर और मंदिर में रखी दान पेटी। मैं पूर्ण रूप से इन समस्त कृत्यों का विरोध करता हूं जो जिनवाणी से बिल्कुल ही विपरीत है। इसलिए मैंने कुछ समय पहले ये वीडियो भी भेजा था दान पेटी के बारे में, बोलियों के बारे में, धन इकट्ठा करने के बारे में। धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर धंधा हो रहा है, उसके विपरीत। और इसलिए मैं एक ऐसे मंदिर का निर्माण देखना चाहता था कि जहां पर किसी भी प्रकार के धन की मांग न हो, किसी भी प्रकार के धन का लोभ न हो, जहां पर मूर्तियों के और भगवान के नाम पर बोलियां बुला करके धन का इकट्ठा करना न हो, जहां पर मंदिर में ताले न लगे कि रात को कोई कुछ चोरी करके चला जाएगा तो उसका भय न लगे,
आधी रात को 2 बजे भी किसी भी व्यक्ति को जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का विकल्प आए तो वे द्वार सदा ही खुले रहे। जिनेंद्र भगवान को आभूषण और रत्न से न सजाया जाए। जहां पर एक फूल की पंखुड़ी को तोड़ने में अनंत जीवों के प्राण को पीड़ा पहुंचती हो, ऐसे पुष्प का, ऐसे पंचामृत का उपयोग करके जीवों की हिंसा न हो। जहां कोई विशिष्ट वीआईपी खास लोगों के लिए अंदर जाने के लिए कतार न हो, जहां पर भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, बुद्धि के नाम पर किसी भी प्रकार का पक्षपात न हो, जहां कोई आडंबर न हो, जहां सत्य हो, और ऐसे सत्य का निर्माण, ऐसे सत्य से जिन मंदिर का निर्माण जो मेरी भावना थी, और मुनि होने से पहले मैंने एक भाव भाया था कि एक आदर्श जिन मंदिर इस पृथ्वी पर बने, जो सारी दुनिया के लिए एक आदर्श बन जाए, सारी दुनिया के लिए एक प्रेरणा देने वाला, प्रेरणात्मक बन जाए, कि दुनिया भी ये विचार करे कि इस प्रकार का जिनेंद्र भगवान का मंदिर भी हो सकता है, जहां एक ही प्रयोजन हो कि जिनेंद्र भगवान को भूलने का प्रयोजन हो, दर्शन करने का नहीं। जिस मंदिर के भीतर जाकर भगवान भूल जाए, भगवान को हम भूल जाए और अपने में ऐसे स्थिर हो जाए, और उसका प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल ऐसा जो जिन मंदिर यहां आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला में उसका निर्माण हुआ है, जो तुमने पूरी पृथ्वी पर नहीं देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि जिस दृष्टि से मैंने इस महावीर जिनालय का निर्माण देखा है और भविष्य में ये जिन मंदिर के स्वप्न भी देखे हैं, बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं। जिनेंद्र भगवान का मंदिर, सुबह 5 बजे उठ करके मैंने मुंबई में बड़े बड़े दिगंबर जैन मंदिरों में अभिषेक होता हुआ देखा है। 5 बजे, 4 बजे, क्यों? क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी फिर दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, टाइम कहां है। ये सब जीन आज्ञा के विपरीत है। सूर्योदय से पहले ये अभिषेक प्रक्षाल, ये विधि, ये विपरीत है। यहां आध्यात्मिक साधना केंद्र में एक भी विधि और एक भी परंपरा आपको जिनवाणी के वचनों से विपरीत कहीं मिले, वो वाक्य लेकर के आप यहां आना मेरे पास में। और मेरे पास में इतने प्रमाण हैं कि अब तक इस पृथ्वी पर जितने मंदिर बने वहां क्या चल रहा है और विपरीत कैसे चल रहा है, उसकी निंदा करने का हमारे पास में समय नहीं है। मैं सिर्फ इतना गुणगान गाता हूं कि यहां जो जिन मंदिर का निर्माण हुआ है, एक अद्भुत इतिहास होने जा रहा है उमराला में। सदियों सदियों तक यह प्रतिष्ठा महोत्सव याद रहेगा।
इसकी विधि, ये कला ऐसी अपूर्व आपने सिर्फ शास्त्रों में पढ़ी होगी, कहीं देखी ना होगी। इसके बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊं, क्योंकि आपको ज्यादा इंतजार इस बात का है कि प्रतिष्ठा है कब, उसकी तारीख बता दो। खास करके आपको अभी इसलिए यहां आमंत्रण दिया है और जल्दी से जल्दी आमंत्रण दिया है, क्योंकि आज मैं ये आखिरी रात थी उमराला में। कल सुबह मैं दिल्ली के लिए रवाना होऊंगा, तो सोचा आज ही आप ज्ञान दीपकों से मिलकर इस प्रतिष्ठा का उद्घोष हो, जिससे आपकी सबकी आने की, जाने की बात नहीं करता, आपकी सबकी आने की टिकट बुक हो जाए अभी से। क्योंकि मुझे पता है अंतिम घड़ी में टिकट मिलती नहीं है, और विमान की टिकट मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है। इसलिए ये सब विचार करके आज आप ज्ञान दीपकों को खाली ये तारीख बताने के लिए मैं मिला हूं। आप सब अपने पास में पेन और कागज लेकर के बैठे होंगे, और नहीं बैठे होंगे तो भी चलेगा, इसलिए क्योंकि आपको लिखा हुआ भी मैं अभी भेज दूंगा। ये जो जिनालय का निर्माण हुआ है, भगवान तैयार है, मंदिर तैयार है, महावीर भगवान विराजमान होने वाले हैं। महावीर भगवान की प्रतिमा आई है बहुत लंबे काल से, मगर बॉक्स में अभी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, दर्शन नहीं हुए। जैसे आ गए हैं मगर ढके हुए पड़े हैं, जैसे बच्चा मां के गर्भ में आ गया हो मगर बच्चे के दर्शन नहीं हुए। तो इसीलिए ये विचार आया कि महावीर भगवान के दर्शन अब जिन मंदिर में हो, गर्भ में तो आ गए हैं, अब जन्म कब होगा। इसलिए महावीर भगवान की जिन प्रतिमा, महावीर जिनालय की ये प्रतिष्ठा महावीर भगवान के दिन ही हमने रखी है। महावीर भगवान का दिन महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव, महावीर जयंती के दिन ये उमराला में धूम मचने वाली है। अंग्रेजी तारीख के हिसाब से आज 4/1 का दिन है।
और महावीर जयंती अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 4/4 को आ रही है, अप्रैल महीने की 4 तारीख को। और यह कार्यक्रम 4 दिन का रहेगा। 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4। जैन धर्म नो जय जयकार। ये 1, 2, 3 और 4, 1 से 4। ये जो 4 दिन का कार्यक्रम है, उसमें महावीर जयंती उसमें बीच में आएगी। 3 तारीख को या 4 तारीख को मैं देख लेता हूं। मगर हाँ, 4 तारीख को ही है। महावीर जन्म कल्याणक 4 तारीख को, 4 अप्रैल को हम मनाएंगे। तो 4/4 को यहां आखिरी दिन होगा इस प्रतिष्ठा महोत्सव का। सभी को, आप सभी को 1 तारीख को सुबह उमराला पहुंच जाना है और 4 तारीख को शाम को कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। कार्यक्रम की जो शुरुआत होगी और कार्यक्रम की विस्तार से जो रूपरेखा जो मुझे बतानी है वो भी बाद में बताऊंगा। आज तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आप सभी ये 4 दिन के लिए कोई भी कार्यक्रम नहीं रखेंगे। समाज में कहीं पर भी मित्रों के साथ दुनिया को भूल जाओ। और वैसे भी ये एक तारीख को शनिवार है, 2 तारीख को रविवार है, 4 तारीख को महावीर जयंती की पब्लिक हॉलिडे है। तो 1 को तो शनिवार आ गया, 2 को रविवार आ गया, 4 को महावीर जयंती की पब्लिक हॉलिडे आ गई। अब जब 3-3 हॉलिडे कुदरत से मिल रही है तो एक तुम नहीं ले सकते क्या? तो और आप नहीं हो, बहुत से लोग ऐसा करेंगे कि कहीं दूर घूमने जाना होगा तो बीच की वो हॉलिडे ले लेंगे जिससे 4 दिन जा सके। तो आप 1 तारीख से 4 तारीख तक उमराला पधारिए। ये महावीर भगवान की प्रतिष्ठा उमराला में ऐसा भव्य कार्यक्रम होगा। भव्य नहीं होगा, भव्याति भव्य कार्यक्रम होगा, प्रतिष्ठा होगी। और ये महोत्सव, महोत्सव नहीं महामहोत्सव, इसे हम मनाएंगे। और एक भी ज्ञान दीपक एब्सेंट, अनुपस्थित नहीं रहेगा। एक भी ज्ञान दीपक, सभी को आना है, आना ही आना है। अक्सर मैं कहता हूं ना, ज्ञान दीपक में रहना है तो आना ही आना है। इस बार ये नहीं कहता, इस बार ये कहता हूं इंडिया में रहना है, अपने गांव में रहना है, घर में रहना है तो आना ही आना है, नहीं तो दीक्षा लेनी पड़ेगी। यदि घर में रहते हो तो आना ही आना है, क्योंकि रिश्तेदारी में बहुत गए। और ये प्रसंग तो ऐसा है कि जिस मंदिर में, जिस जिनालय में भविष्य में दर्शन करके हजारों जीव, लाखों जीव, करोड़ों जीव इस जिन मंदिर को आदर्श मानेंगे,
और तुम जब यहां आओगे तो देखोगे हमारा कार्यक्रम किस प्रकार का रहेगा। उसके बारे में मैंने सबसे पहले आपको तारीख बता दी। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की जन्मभूमि है उमराला, और उमराला में भगवान की प्रतिष्ठा होती हो, हमारे गुरु की भूमि पर भगवान की प्रतिष्ठा होती हो और हम उस प्रतिष्ठा में उपस्थित न रहे। और सद्भाग्य यह है कि पिछली बार हमने 2022 में शिविर रखी थी समईसार की। वो समईसार की शिविर हमने 5 दिनों की रखी थी और गर्मी के दिनों में रखी थी, मई महीने में। मेरे ख्याल से गुरुदेव की जन्म जयंती थी, क्या कुछ था? गुरुदेव की जन्म जयंती थी ना, तो गुरुदेव की जन्म जयंती के समय वो 5 दिनों की शिविर गर्मी के समय रखी थी। और फिर भी इतने ज्ञान दीपक साधक सब आए थे। अभी तो गर्मी भी नहीं होगी, न इतनी गर्मी न इतनी ठंड, माने दोनों के बीच का जो हम हमेशा कहते हैं मध्यस्थ रहो, तो ये वातावरण भी इतना मध्यस्थ रहेगा। इसलिए आपको न गर्मी की चिंता है न यहां के वातावरण की। दूसरी बात भोजन की, तो भोजन तो आपको पता है हमारी प्रतिज्ञा है। जैसे मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे निर्देशन में जो भी कार्यक्रम होंगे मरण पर्यंत वहां विगन भोजन ही परोसा जाएगा। दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन आदि कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं होगा। और यह प्रतिष्ठा जो हमारे यहां होगी वह भी विगन प्रतिष्ठा होगी। लोग कहते हैं ना हमारे वहां प्रतिष्ठा होगी, यहां तो हमारे यहां गाय, भैंस, हाथी, घोड़े, कोई भी जानवरों को पीड़ा नहीं पहुंचाई जाएगी। ऐसा पंच कल्याणक हम करने वाले हैं जहां किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाए। वो गाय का दूध निकालेंगे तब गाय के दूध में निकालते समय उसके आंचल में उस समय उसको पीड़ा नहीं पहुंचेगी। उन गायों के बछड़ों से जब दूध छीना जाएगा तब वो पीड़ा उन गायों को नहीं पहुंचेगी, बछड़ों को नहीं पहुंचेगी। इसलिए असली पंच कल्याणक, असली प्रतिष्ठा जिसमें प्राणियों को पीड़ा न पहुंचे, वहां नियम से भोजन विगन ही होना चाहिए। और यहां जो प्रतिष्ठा होने जा रही है विगन भोजन ही होगा। वैसे भी आध्यात्मिक साधना केंद्र के ज्ञान दीपक भोजनालय में विगन ही भोजन बनता है। 365 दिन यहां पर दूध आना ही बंद हो गया और दूध की कोई भी वस्तु यहां पर नहीं बनती। इसलिए 4 दिनों के लिए आपको दूध या दूध से बनी हुई, दूध और दूध से बनी हुई वस्तुओं का त्याग करने की तैयारी के साथ में आना होगा। जो आनंद की घड़ी है कि कम से कम उतने दिनों के लिए परमात्मा की प्रतिष्ठा, जिनेंद्र भगवान की स्थापना यहां निर्दोष रूप से जितनी कम हिंसा के साथ में हो ऐसी हम करेंगे। अब 1 तारीख से 4 तारीख तक जो कार्यक्रम रखा है उसमें 1 तारीख को दोपहर में 1:42 से कार्यक्रम शुरू होगा। तो आप सब लोग ऐसे टिकट बुक करना कि दोपहर का जो भोजन है ना, वो भोजन से पहले आप पहुंच जाए उमराला। तो उस तरह से आपका प्लानिंग करना, ट्रेन, फ्लाइट,
उससे पहले पहुंच जाना। और यदि आपकी ट्रेन यदि 1 तारीख की नहीं मिलती है पहुंचने की, और आपको कभी 31 तारीख को आना पड़े, 30 तारीख को आना पड़े, दूर दूर से उड़ीसा से आते हैं, तो पहले 2 दिन 4 दिन जितना भी पहले आना पड़े, मैं तो कहता हूं अभी यदि आपको निकल करके आना हो 3 महीने पहले थोड़ी सेवा करने के लिए, तो भी आप आ सकते हैं और यहीं पर ही ठहर सकते हैं बिना किसी संकोच के। कभी भी पधारिए, यह आपका ही मंदिर है, आपका ही आश्रम है, आपका ही घर है। हम तो यहां मेहमान हैं। इसलिए सभी को पुनः पुनः आमंत्रण कि आप आपके जिन मंदिर में प्रवेश करिए महावीर भगवान के आगमन से पूर्व, और आना ही चाहिए। यदि अपने घर पर किसी को स्वागत करते हैं, आमंत्रण देते हैं, तो घर वाले तो हाजिर रहते हैं ना, कि घर वाले बाद में आएंगे मेहमान के आने के बाद में। तो जिनको हम आमंत्रण देते हैं कि मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, तो महावीर भगवान को जब पधारने को कहते हैं, तो हमें तो महावीर भगवान के पधारने से पहले ही पधार जाना चाहिए। इसलिए 1 तारीख को दोपहर में भोजन से पहले ये जितने भी ज्ञान दीपक है, राजस्थान, पंजाब, लुधियाना, दिल्ली और जो भी है, यूपी में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और प्रदेश में रहने वाले, उनके लिए भी 3 महीने के भीतर वो वीज़ा निकालना हो, वीज़ा भी आ जाएगा, टिकट आ जाएगी, सब। इसलिए पहले से आपको ये सूचना दी है। 1 तारीख से पूर्व ही आप सब यहां पधारे, और नहीं आ सकते तो 1 तारीख को दोपहर से पहले, जिससे 1:42 को जो मंगलाचरण होगा उसमें आपकी उपस्थिति हो। 4 तारीख को शाम को 4:15 पर, जो महावीर जयंती का दिन है, उस दिन हमारा ये कार्यक्रम का सफल समापन होगा 4:15 पर। और मैं तो चाहता हूं आप जाए ही नहीं, मगर आपको 4:15 के बाद में 4 तारीख को कभी भी फिर आपको वापस लौटना हो, टिकट करनी हो, तो वो आपके मन की मर्जी। मगर 4 तारीख को शाम तक आपको उमराला में रहना है, शाम का भोजन उमराला में करना है। इसके अलावा आपको जो टिकट बुक करनी है वो उमराला के पास में ही स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। जो नए साधक है उनके लिए धौला स्टेशन का नाम है, धौला, DHOLA, धौला। तो वो धौला में उसका कोड है ट्रेन का DLJ। तो वहां पर आप सर्च करेंगे तो आपको धौला जंक्शन है। तो DL माने दिल्ली का जो DL है, और जंक्शन मगर है वो दिल्ली जंक्शन नहीं है, धौला जंक्शन है। तो DLJ यहाँ पर आप टिकट बुक करना। यदि धौला की टिकट आपको नहीं मिलती, धौला से तो उमराला 7 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, मगर यदि टिकट नहीं मिलती तो अहमदाबाद की भी आप टिकट कर सकते हैं। अहमदाबाद से 3.5-4 घंटे का रास्ता है। और धौला में कुछ ही कोच होते हैं ट्रेन में, तो सोनगढ़ की भी टिकट कर सकते हैं। उसका है SGD, कोड है सोनगढ़ का SGD। तो ये सब मुझे पहले, अभी बदल गया होगा तो पता नहीं है, तुम ढूंढ लेना। ये पुराना, जब मैं ट्रेन में सफ़र करता था उस समय ये ट्रेन के स्टेशन के कोड थे। तो
जो विमान से आते हैं उनके लिए भावनगर का एयरपोर्ट, मुंबई से आते हैं तो भावनगर की एक फ्लाइट आती है, और किसी शहर से आते हैं तो आपको अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर उतरना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आपको ये भी अभी से ही प्लानिंग कर देना, टिकट बुक कर देना। और आप सबकी टिकट जो बुक करें ना वो नॉन रिफंडेबल करना, माने पैसे वापस नहीं मिलेंगे, ऐसी टिकट बुक करना नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल टिकट हम कब बुक करते हैं? जब हमारा कार्यक्रम बिल्कुल पक्का होता है कि कुछ भी बदलने की संभावना नहीं है, तो आप सब वो टिकट बुक कर दे। यहां पर आपको कैसे कपड़े पहनेंगे, सफेद कपड़े, रंगीन कपड़े, प्रतिष्ठा है भगवान की, कैसा करेंगे? सभी ज्ञान दीपकों को जैसे हम सफेद कपड़े पहनते हैं ऐसे ही सफेद कपड़े पहन करके प्रतिष्ठा मनाएंगे सफेद कपड़े में। और एक जोड़ी या दो जोड़ी, ज्यादा से ज्यादा एक जोड़ी या दो जोड़ी कपड़े रंगीन आपको लाना हो तो साथ में लाना। कोई ऐसी रथ यात्रा का प्रसंग होगा, कोई ऐसा होगा और कभी आपको रंगीन कपड़ा पहनना हो तो उस समय हम आपको बता देंगे, मगर सभी का यूनिफॉर्म रखेंगे। क्योंकि मैं इस प्रतिष्ठा के दौरान महावीर भगवान का समोसरण जिस समय भरा था उस समय जैसी स्थिति बनाना चाहता हूं, और रोज का 7 घंटे 12 मिनट का सत्संग रखना चाहता हूं। और उस सत्संग का जो विषय होगा, जो साक्षात तीर्थंकर भगवान के समोसरण में जो दिव्य ध्वनि कीर्ति थी और जिन जिन समय पर कीर्ति थी, तुम देखो कार्यक्रम का टाइम टेबल जब आएगा तब तुमने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा ऐसा ये प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। इसलिए कहता हूं चुकना मत, अभी टिकट बुक कर दो। यदि 50-50 होगा ना तो भी कर देना, क्योंकि कैंसिल करोगे ना ट्रेन की टिकट तो 30 रुपया 60 रुपया जो भी जाता होगा वो जाएगा, मगर एंड मोमेंट में लास्ट में फिर वो मिलेगी नहीं टिकट, फिर तकलीफ इतनी होगी। इसलिए अभी से ही बुक कर दो। और आप जो आ रहे हैं वो अभी से ही बता देना मोटा भाई को फोन करके। तो मोटा भाई का नंबर भी आप सबके पास में होगा 9898245201। फिर से दोहरा देता हूं 9898245201। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये रिकॉर्डिंग फिर बाद में यूट्यूब पर भेजेंगे तो लोगों के पास में नहीं होगा, तो वो फिर लिख करके कॉल कर सकते हैं। ये सब मेरा प्लानिंग है। तो इस हिसाब से ये फोन नंबर पर आप मोटा भाई को अभी रजिस्ट्रेशन कर देना 1 घंटे के बाद में, अभी यहां बैठे हैं तो बिना विलंब किए अपना नाम लिखा देना, आपका नाम, किस शहर से, किस गांव से, कहां से आ रहे हैं और आपके साथ में कुल कितने लोग हैं, और वो बताते समय उनकी उम्र भी बता देना, स्त्री है या पुरुष है और उम्र कितनी है। उसका कारण क्या है कि उनको व्यवस्था करने में सुविधा रहे कि बड़े बुजुर्ग है, बड़ी उम्र के हैं और उनको नज़दीक में व्यवस्था चाहिए तो उनकी व्यवस्था उस हिसाब से करेंगे। महिला है तो महिलाओं को फिर महिला के साथ में यदि आवास की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था देनी हो तो दे सके। वो सब प्लानिंग के साथ में वो मेहनत करके सब करेंगे। तो आप सब पूरी तरह से विस्तार से अपने आगमन की सूचना दे देना। इस शिविर में 4 दिन का जो कार्यक्रम है, बाकी सब प्रतिष्ठा में देखोगे ना तो उन प्रतिष्ठाओं में ऐसा होता है कि यहाँ पर वीआईपी भोजनशाला, यहाँ पर साधारण भोजनशाला, आध्यात्मिक साधना केंद्र में कोई वीआईपी भोजनशाला नहीं होगी। जहां पर यहां पर झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला जो भोजन करेगा
जिस जगह पर भोजन करेगा, जैसा भोजन करेगा, उसी जगह पर उसी प्रकार का भोजन मैं भी करूंगा। कोई जगह अलग नहीं होगी, कोई वीआईपी नहीं होगा। सभी आत्मा समान, सभी जीव समान। तो इस प्रतिष्ठा में कैसा वीआईपी? कोई वीआईपी नहीं। मंदिर के अंदर भी जिनेंद्र भगवान में तुम सब देखना व्यवस्था को इस बार कैसे हम कार्यक्रम करते हैं, और एक जगत के लिए आदर्श होगा। यहां पर कोई बोलियां नहीं बोली जाएगी। किसी से भी आप देखना 1 रुपया भी किसी से मांगा नहीं जाएगा। यहां पर ठहरने की, भोजन की, शास्त्र कोई भी चाहिए, सीडी चाहिए, पेन ड्राइव चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो भी आना चाहता है, ठहरना चाहता है, जो भी वस्तु उन्हें साधना के उपकरण वे सब यहां से ले सकते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता किए बिना અહીંયા આવી જાઓ અને મહિના મહિના 2-2 મહિનાના ધામા નાખો અને આરામથી સરસ રીતે पंचकल्याणक प्रतिष्ठा थी पण ऊंचू। ये पंचकल्याणक नहीं है, मगर प्रतिष्ठा से भी महान ये प्रतिष्ठा है। ये कोई अपूर्व है, ये महाकल्याणक है, ये चैतन्य कल्याणक है। ये पंचकल्याणक नहीं, ये चैतन्य कल्याणक है। और वो चैतन्य कल्याणक का भाव मैं आपको बताऊंगा। तो यहां अभी से ही यह सब आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाए। रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी आएंगे तो उनको हम यहां व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, ऐसा मोटा भाई का कहना है। क्योंकि व्यवस्था करने में आपको पता है ना, घर में 4 मेहमान आते हैं तो भी कैसी हालत होती है। तो जब पूरे दुनिया भर से सब साधक आत्मार्थी यहाँ पर आएंगे तो पहले से ही इन्फॉर्म करेंगे, तभी व्यवस्था हो पाएगी। और व्यवस्था भी जो आपकी ठहरने की होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी जो होगी यहाँ अपने आध्यात्मिक साधना केंद्र से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी होगी। वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। यदि यहाँ पर आसपास में यदि ठहरने के ये स्थान यदि भर चुके हैं तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 किलोमीटर के भीतर व्यवस्था करके देंगे। और पहले से ही आपको अभी बता दिया, कुछ ऐसा होगा तो कि दूर व्यवस्था करनी पड़ रही है, ओवर बुकिंग हो गया, तो पहले से ही मोटा भाई आपको बता देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ आकर के फिर तकलीफ हो। तो आपकी सभी प्रकार की सुविधा को ध्यान में रख कर के हम यहाँ आयोजन करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप पधारिए। अब मैं ज़्यादा बोल चुका हूँ, सब कुछ कह चुका हूँ, मगर आध्यात्मिक साधना केंद्र के जो प्रेसिडेंट मोटा भाई और यहाँ जिन्होंने इस जिन मंदिर में, जिनालय में अपने प्राण डाले हैं, ऐसे बापू जी प्राण तो डाले हैं, इतनी मेहनत की, ऐसे ही मंदिर नहीं बनता। और ये आपको दर्शन कराने के लिए कहना जरूरी है। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। पपीता थोड़ी देर पहले मुझे खिला रहे थे। मैं बोला आश्रम का है, मुफ्त का है। बोले मुफ्त का नहीं है, मैंने पानी पिलाया है। आश्रम का नहीं है, मुफ्त का नहीं है, पानी पिलाया। तो जब पपीता को पानी पिलाने में जिनको इतना लगा हो, तो जिन्होंने मंदिर में पानी पिलाया होगा उनको तो कितना लगा होगा। तो उनका आदर सत्कार तो होना ही चाहिए कि ये भगवान हमें ऐसे ही नहीं मिले जिन्होंने अपने प्राण डाले हैं इस जिन मंदिर के निर्माण में। तो ये 1, 2, 3, 4 के कार्यक्रम के लिए हमारे
1 2 3 4 नंबर के ज्ञान दीपक यहाँ पर पधारे और महावीर भगवान के यहाँ पर ये आप सभी को हार्दिक आमंत्रण देते हैं और मैं भी आप सभी को हाथ जोड़ करके सभी ज्ञान दीपकों को अत्यंत विनयवान होकर के अत्यंत भक्ति भाव से महावीर भगवान का ये प्रतिष्ठा महोत्सव आप सभी ज्ञान दीपकों को, साधकों को ये एक अपूर्व इतिहास के पन्ने पर लिखा जाएगा, ऐसा ये एक अपूर्व जिन मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और इसमें आप सभी को पधारना ही पधारना है, ना मत कहना। कोई भी ज्ञान दीपक, कोई भी साधक ना नहीं कहेगा। जल्दी से जल्दी हमें यहाँ पर आकर के भगवान को विराजमान करना है और भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये एक आदर्श प्रतिष्ठा महोत्सव हमें मनाना है। तो बापूजी, नौनी और मोटा भाई, इन सभी की ओर से मैं आपको आमंत्रण देता हूँ, जल्दी जल्दी आप उमराला पधारिए। अभी मोटा भाई 2 शब्द कहेंगे। जय जिनेंद्र, प्रणाम सबको। आपने अभी जैसे सुना, कई महीनों से और सालों से जो अपना मंदिर बन चुका था, लेकिन कुछ कोरोना की वजह से और कुछ दूसरे कारणों से प्रतिष्ठा नहीं हो पाई थी। तो अब ये दिन आ चुका है। 1/4 से 4/4 तक यहाँ पे आप सबको पधारना है। आप सबकी पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरी है और मैं ये जिम्मेदारी पूरे निष्ठा से निभाऊंगा। बस आपको आना है, जितने भी लोगों को आना है, चाहे 500 लोग हो या 1000 लोग हो, सबकी जिम्मेदारी मेरी है और सबकी व्यवस्था पूरी तरीके से हम कर देंगे यहाँ पे। तो आप प्लीज सब पधारना। अभी बापूजी आप सभी को आमंत्रण देंगे। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, जय जिनेंद्र। सब ज्ञान दीपक साधकों और आपके सब परिवार को, ये उमराला की पावन भूमि है, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जन्मस्थल है और पूज्य अपना गुरु जी का भी जन्मस्थल, और गुरु जी की प्रेरणा से जो मंदिर बन रहा है वो नहीं बना था और नहीं बनेगा, उसके हाथ से जो हो रहा है, इसके लिए ये अवसर कभी नहीं मिलेगा। तो आपको मैं एक निमंत्रण देता हूँ कि यह त्रिवेणी संगम है, गुरुदेव का जन्मस्थल है, महावीर भगवान की प्रतिष्ठा है और गुरु जी का जो अमृत वचन जो यहाँ मिलेगा,
5 दिन के लिए 4 दिन के लिए और जो दिव्य ध्वनि जैसे लाभ मिलेगा, जिसका पुण्य का बहुत उपयोग होगा वो ये लाभ ले सकेगा। इसलिए तो मैं आप सबको ये बोलता हूँ कि घर पे ताला लगा के साधकों और ज्ञान दीपकों और परिवार वाले तुम्हारे रिश्तेदारों को सबको लेकर यहाँ पधारो। उमराला में यह पूरी व्यवस्था है, पूरा सम्मान से आपको यहाँ रखा जाएगा और ये लाभ लेना चूकना मत, ये मेरी नम्र विनती है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अभी बा आप सभी को आमंत्रण देंगे। લાંબા સમયથી આપણે રાહ જોતા હતા ભગવાનની પ્રતિષ્ઠાની, પણ પ્રતિષ્ઠા આપણે આંગણ आ रही है। महावीर भगवान पधारने आ रहे हैं, तो मेरे भाव ऐसे है कि सब करके ताला लगा के यहाँ आओ, प्रतिष्ठा में जरूर में जरूर पधारो, ऐसी मेरी भावना है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अभी नौनी बहन की भी बहुत भावना है कि एक बार वो भी आपको आमंत्रण दे, क्योंकि 1 2 3 4 है तो फिर सभी का नंबर आना चाहिए। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, जय जिनेंद्र सभी ज्ञानी लोगों को। जैसे कि आपको बताया सबने, आपको यहाँ पे जरूर पधारना है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अभी अपने आध्यात्मिक साधना केंद्र के कार्यकर्ता और सदाकाल जहाँ पर मैं जाऊँ वहाँ साथ में रहने वाले मेरे प्रिय लाडले मांगीलाल जी आप सभी को आमंत्रण देंगे। मांगीलाल जी। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रत्येक ज्ञान दीपक परोक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान दीपों को मेरा प्रणाम है और सादर प्रणाम करता हूं। और सभी, आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है। सभी ज्ञान दीपकों से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह भरी विनती करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्रत्येक एक एक ज्ञान दीपक परोक्ष और प्रत्यक्ष सभी को सभी पधारना ही है और परिवार के सहित पधारना है। जो ये इतनी पावन भूमि जो है, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जन्म स्थल है, दादा गुरुदेव के दादा श्री श्याम जी बाबू का स्थान है और फूलचंद जी शास्त्री का भी जन्म स्थल है। ये इतनी तीन बड़े महाज्ञानियों की जन्मभूमि है। इसलिए इस यहाँ पे आपका पांव रखेंगे तो भी आप पवित्र हो जाएंगे, इतनी पवित्र भूमि है। देश और विदेश के लोग यहाँ की जमीन मंगवाते हैं। इतना पवित्र, इतना लोगों को महिमा इस जमीन की। इसलिए आपको हर किसी भी संजोग में, किसी भी काल में, कैसी भी आपकी स्थिति हो, लेकिन आपको पधारना ही पधारना है और परिवार के साथ पधारना है। और देखो, ये 1 तारीख से 4 तारीख, मतलब 4 × 4 416, मतलब 16 आनी जो यहाँ पे जो प्रतिष्ठा हो रही है ना, 16 आनी प्रतिष्ठा होने वाली है।
यहाँ पे कोई तरह का जो अभी जो प्रतिष्ठा होने जा रही है, जो आज दिन तक आपने कहीं प्रतिष्ठा देखी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी, इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप पहले से अभी से कल पे भी नहीं छोड़े, हो सके तो आज, नहीं तो कल का कल अपना रिजर्वेशन बुकिंग करवा देवे रेलवे द्वारा, अगर नजदीक हो तो बस के द्वारा, या अधिक ज्यादा दूर है तो फ्लाइट प्लेन के द्वारा। भावनगर फ्लाइट आता है, राजकोट आता है, अहमदाबाद आता है, जैसी आपकी सुविधा के अनुसार आप जरूर पधारे, ऐसा मैं आपसे हाथ जोड़े के विनती करता हूं। इस महोत्सव को गलती से भी जाने न दे, नहीं तो जीवन भर आपको पछताने का रहेगा और ऐसा सोचेंगे कि हम कितने अभागी हैं कि हमको ये प्रतिष्ठा में जाने का अवसर हम चूक गए हाथ से। इसीलिए अभी से आप तैयारी कर देवे, इतनी आप सभी से मैं बारंबार प्रार्थना करता हूं। बाकी तो गुरुदेव ने सब कुछ आपको समझा ही दिया है, मुझे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको देश और विदेश के सभी लोगों को, जितने भी अभी ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं, सबको ज्ञान दीपक हो या अन्य भी हो, वो भी आ सकते हैं। वेलकम है सबके लिए, आप पधार सकते हैं। और इससे विशेष तो अभी आप समझ ही गए हैं, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत है नहीं। और ये जो पंच कल्याणक होने जा रहा है वो भव्य पंच कल्याणक होगा, जो आपने कभी अभी तक देखा ही नहीं होगा। और जब देखेंगे तभी आप अंदर से गदगद हो जाएंगे कि हमने अच्छा हुआ कि हम वक्त पे आ गए। इससे ज्यादा तो भी कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझदार है, इसलिए सबको आना ही आना है। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। बहुत बहुत धन्यवाद मांगीलाल जी। अभी जिनका आध्यात्मिक साधना केंद्र के प्रति अत्यंत प्रेम और वात्सल्य है, और जो पूज्य गुरुदेव श्री के काल में भी गुरुदेव श्री के समकालीन बहनश्री बेन के समकालीन रह चुके हैं, जिन्होंने अनेक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा आदि महान कार्यक्रमों में उपस्थित रहकर कार्यक्रम का लाभ लिया है। ऐसे चंद्राबेन भिलाई से उनको मैं कहता हूँ कि 2 शब्द वे भी अपनी ओर से कहे और सभी ज्ञान दीपकों को, साधकों को इस कार्यक्रम में पधारने हेतु आमंत्रण दे। कागज डाल दिया बाहर डाल। माइक चालू करना पड़ेगा। चंद्राबेन आपको बताता होगा कि माइक अनम्यूट करो, एक क्लिक करनी पड़ेगी जो ऊपर स्क्रीन के ऊपर आएगा उसमें। आया क्या गुरुजी? हाँ आया। प्रणाम गुरुदेव। आपके चरणों में अनंत अनंत वंदन हो। और ऐसी अपूर्व बात सुनने मिली है और उसको देखने का सौभाग्य भी मुझे मिले। बस मैं तो इस शिविर में भी आना चाहती थी, लेकिन स्वास्थ्य के कारण आ नहीं सकी और प्रमाद कर गई। लेकिन ये बात सुन करके मुझे इतना अहोभाव आ रहा है, इतना अहोभाव आ रहा है कि मुझे भी आपने मौका दिया बोलने का। पूज्य गुरुदेव से मिलकर के मुझे ये मार्ग मिला और अहोभाव जागृत हुआ। और उसके बाद बीच में बहुत सारे जीवों से मेरा मिलाप भी हुआ, बहुत सारे ज्ञानी मिले, लेकिन जो शुरुआत मिली और जो अंत मिला आपके साथ, वो मेरे जीवन में सबसे बड़ा उपकारी है। और मुझे तो ऐसा लगता है गुरुदेव, जहां आप रहो बस आपके ही सानिध्य में मैं रहूं और कहीं नहीं रहूं। उमराला में आपके चरणों में ही रहूं गुरुदेव। आपके ये सत्संग सुन करके मेरे को ऐसा लगता है कि क्या दे रहे हो आप, जिससे अनजान भी नहीं है और अनजान भी है। बस इस
प्रतिष्ठा महोत्सव सच में आपने जो कहा ये पंच कल्याणक नहीं, ये चैतन्य कल्याणक है। और ऐसे चैतन्य कल्याणक ये पहला है और यही आखिरी है, यही चैतन्य कल्याणक। और इस चैतन्य कल्याणक में इस चैतन्य का हित करने के लिए हम सबको पधारना है। ये आपका जो आमंत्रण मिल रहा है वो बहुत 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 भाग्य है कि मैं जीवित हूँ और ये लाभ लेने के लिए मैं उमराला पधारूं और गुरुदेव का और आपका अभिनंदन करूं। और मुझे ये मार्ग मिला और जो जीवों को ये मिला वो बहुत बहुत भाग्यशाली है इस धरती पे कि जब हमारा जन्म हुआ और हम आपके सामने हैं और आप हमें प्रत्यक्ष मिले हैं। इसलिए मेरी भावना है मैं तो आऊंगी आऊंगी, चाहे मर के भी आऊं, चाहे कैसे भी आऊं, लेकिन आऊंगी, ये मेरी भावना है। और सभी जीवों से ये भावना है, ज्ञान दीपक हो, साधक हो, कोई भी हो, अन्य जाति का भी हो, वो सब इस चैतन्य कल्याणक में भाग ले। और ये गुरुदेव की तरफ से, माँ बाबू जी की तरफ से, धर्मेंद्र भाई की तरफ से, सभी साधकों की तरफ से जो आप निमंत्रण दिया, वो निमंत्रण मैं क्या दूं, मैं तो आने वाली हूँ गुरुदेव। लेकिन सब इस मार्ग में आए और अपना कल्याण करे, अपना चैतन्य को जाने, यही सच्चा चैतन्य कल्याण को। आपके चरणों में अनंत वंदन करती हूँ गुरुदेव, बस आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्राबेन। आध्यात्मिक साधना केंद्र में बहुत बरसों से जुड़े हैं। अभी जसू भाई जो ज्ञान दीपकों में सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हैं और 142 ज्ञान दीपकों में साधकों में मेरे सबसे नज़दीक में लाडले भी है, सुपात्र भी है। तो मैं उनसे भी कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी गुरुदेव का सानिध्य पाया है, बहुत सी प्रतिष्ठाओं का लाभ लिया है। तो जसू भाई से मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी साधकों को, ज्ञान दीपकों को यहाँ पर पधारने के लिए उत्साहित करें। कहिए जसू भाई। हाँ जी, अभी कोटि गुरुजी कोटि कोटि वंदन। पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी को कोटि कोटि वंदन। भगवती माता को कोटि कोटि वंदन। मैंने 5 मिनट में मैं अरिहंत चैनल पर गुरुजी को, कुलचंद जी शास्त्री को सुनकर ऐसा ही होगा कि जो बात गुरुदेव बता रहे हैं वो सत्य का पुकार इधर ही हो रहा है। सभी जगह सुना है, ऐसा बात आती थी, लेकिन जो रियली बात मैंने गुरुजी को सुना है, कुलचंद जी शास्त्री से सुना है। मैं गुरुदेव का प्रवचन दिन में 2 घंटा सुनता हूं, लेकिन मुझे जब गुरुजी को सुनता हूं तब मालूम होता है कि यही बात आ रही है। टोटली 100% कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और सत्य का पुकार जो हो रहा है वो सचमुच सत्य का पुकार है। मुझे पहले से ही लगता था कि ऐसा क्यों है, कि जातिवाद क्यों है, वो सब ऐसे क्यों धामधूम चलता है, ऐसे क्यों वितरकता का प्रकार ऐसा नहीं है, ऐसा मुझे अंदर से आता है। और ये बात सच ही है। और इसलिए मैं सब साधकों को बोलता हूं कि सत्य का पुकार सुनने के लिए, सत्य की प्रतिष्ठा करने के लिए, वितराग भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए और आप जरूर पधारिए। और जो साधक है वो भी ऐसे ही है सब, और सत्य के पुकार के लिए आप जरूर पधारिए। मैं गुरु जी को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। फिर से पूज्य श्री कहान गुरुदेव को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। भगवती माता को कोटि कोटि वंदन कर रहा हूँ। कृपालु देव को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और अनंत ज्ञानियों को जिसने जो मार्ग बताया है, सच मार्ग बताया है, उसको भी कोटि कोटि वंदन करता हूँ। कोई साधक हो, इसने भी जो सच मार्ग बताया है उसको कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और मैं फिर से ये प्रतिष्ठा में आपको सबको पधारने के लिए
आमंत्रण देता हूं। गुरुजी ने जो आमंत्रण दिया है उसके साथ ही मैं हूं, और मेरा भाग्य है कि ये उम्र में मुझे ये योग मिल गया। और गुरुदेव जो अभी बता रहे हैं कि जो आपका योग जो आ रहा है, वो योग नक्की निमित्त ऐसे ही आ रहा है। इसलिए सब साधक अवश्य पधारिए। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सब साधकों को फिर से प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जसू भाई। ये सब ऐसे साधक है जिन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को और परम कृपालु देव को यथार्थ रूप में समझा है। साथ ही बहन श्री बहन चंपा बहन को, जिन्होंने बरसों तक साथ में योग में रह कर के, उनके सानिध्य में रह कर के सुना है। सिर्फ सुना नहीं, इन्होंने प्रयोग भी किया है। थियोरी नहीं पढ़ी, प्रैक्टिकल भी किया है। और इनके जैसे जीवों के कारण ही मुझे और प्रेरणा मिलती है कि समाज में कोई साथ दे या न दे, मगर सत्य का मार्ग हम नहीं छोड़ेंगे और इतनी दृढ़ता के साथ में इस मार्ग को हम पकड़े रखेंगे। ये एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। ये जो भी होगा वो तो सब क्रमबद्ध है, इसलिए तो हम उसे कार्यक्रम कहते हैं कि जो कार्य क्रम में बंधा हुआ है, क्रम नियमित है, क्रमबद्ध है, उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। आप पधारो। बापूजी ने आपको कहा घर में ताला लगाकर आने के लिए कहा। मैं तो कहता हूँ घर खुला छोड़ करके आ जाओ और यहाँ से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का लाभ लेकर सीधे ही वन में जाओ, जंगल में जाओ और घर पर वापस जाओ ही नहीं कि ताला खोलने की जरूरत पड़े। बहुत लंबा समय हो गया है, अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। अंत में इतना ही कि कोई भी कार्यक्रम हो, ऐसे भी जब कार्यक्रम होते हैं तब मुझे यही विचार आता है, दुनिया इसे अपशुकन समझती है, मगर मैं ज्ञान दीपकों को एक रिमाइंडर देता हूँ ये अंत में जाते जाते कि यदि ये कार्यक्रम नहीं हो तो, रद्द हो जाए तो, किसी की मृत्यु हो जाए तो, कोरोना आ जाए तो, और ये कार्य जो हमने सपना जितनी पिछले 1 घंटे से ज़्यादा काल से जितनी बड़ी बड़ी बातें की कि करेंगे करेंगे, वो न हो तो भी मैं ध्रुव चैतन्य हूं, बस। ये सब सेकेंडरी लेवल पर होना चाहिए, प्राइमरी नहीं। प्राइमरी पर तो मैं ध्रुव हूं, बस। और ध्रुव को भूल करके यदि प्रतिष्ठा में आना है तो मत आना, तो मत आना। वो भी मैं कहता हूं, आमंत्रण देने के काल में नहीं आने को कहता हूं। यदि ध्रुव को भूल करके यदि तुम्हारा आना हो तो मत आना, क्योंकि मैंने पहले से ही इन सब कार्यों को इतनी प्रधानता नहीं दी, इसलिए मुझे कठिन लगता है। मैं बैठता हूं कुछ सूचना देने के लिए और शुरू हो जाता है ध्यान से पूर्व तत्व विचार, मगर बाकी सब होना होगा, सब होगा। सभी भव्य जीवों के भाग्य, तीर्थंकर परमात्मा का समोसरण भी तैयार हुआ था, लाखों करोड़ों जीव गए थे, सभी ने लाभ लिया था, मगर ध्रुव के आश्रय के बिना हमारा क्या हुआ?
ये प्रतिष्ठा होगी, हजारों लोग आएंगे, मगर मैं जब तक ध्रुव पर दृष्टि न करूं तब तक क्या। इसलिए मैं आपसे कहता हूं इस कार्य को भी बस अहोभाव आए, मगर मैंने कहा ना सेकेंडरी, प्राइमरी यहां पर। ये तो मेरा जो भाव था कि 2023 में मेरी मृत्यु होने वाली है, इसलिए ये सब मैं 31 दिसंबर से पहले ये पूरा अधूरा जो कर्ज है उसे चुकाना चाहता हूं। किसी से किया गया वादा वो पूरा कर रहा हूं। बाकी मेरी किंचित भी रुचि नहीं है, किंचित भी रुचि नहीं है, किंचित भी रुचि नहीं है। और ज्ञान दीपक मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं कि मेरी रुचि किस में है। फिर भी मैं कर रहा हूं ये, क्योंकि जिन जिन जीवों के साथ में अधूरा ऋणानुबंध है उसे पूरा करने के लिए ये करना ही पड़ेगा। जागृति के साथ में आत्म जागृति पूर्वक ये कल्याणक हम मनाएंगे, प्रतिष्ठा मनाएंगे। ये प्रतिष्ठा महोत्सव को आत्म जागृति के साथ में ही हम मनाएंगे। ऐसे भाव के साथ में मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। और कल मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा। शाम को 4:15 पर मेरी फ़्लाइट लैंड होगी और दिल्ली में फिर 6, 7 और 8 ये 3 दिन का शिविर जो होगा उसका लाइव वेबकास्ट जूम पर ये नहीं होगा कहीं पर भी। ये जो अभी आपको शिविर का प्रवचन आपको भेज दिया ना, मैंने कहा था लाइव नहीं होगा, मगर न्यू ईयर के शिविर का अभी 2 प्रवचन भेजा, तीसरा अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा। इसलिए आप ऐसा मत समझना कि शिविर के तुरंत बाद में भेज दूंगा। ये तो पूरा हमारा 2023 का प्लान था कि क्या करना है, इसलिए तात्कालिक भेजा है। बाकी सब प्रवचन तो 6 महीने बाद आएंगे, कोई साल भर के बाद आएंगे। इसलिए तुम शिविर मत छोड़ना, लाइव शिविर में हाजिर रहना, फरवरी के शिविर में रहना। भले प्रतिष्ठा हमारी अप्रैल में है, मगर उमराला में 10 से 14 की 5 दिन की शिविर भी है। इसलिए कुछ लोग सोचेंगे अब 2-2 बार जाना, इससे अच्छा एक काम करते अप्रैल में ही प्रतिष्ठा में जाएंगे, फरवरी में नहीं जाते। मगर तुमको पता है जब आत्मा मर करके अगले जन्म में जाता है ना, पहले वहाँ जगह देख करके आ जाता है। एक बार सुना है ना ऐसा कि पहले एक बार वहाँ जगह देख करके आ जाता है। तो जब तुम अप्रैल महीने में आओगे उससे पहले फरवरी में आकर के जगह देख लो और फिर वापस चले जाना। तो फरवरी में भी आपके लिए आमंत्रण है। और 3 दिन का 6, 7, 8 वो भी 608 का अंक मुझे करना था, 6, 7, 8 का 608, 628 ये 608 जीवों में दिल्ली वालों का नंबर लगे, हमारे परिवारजनों का नंबर लगे। और दिल्ली तो हमारा परिवार है, मेरी नगरी है। तो सभी ज्ञान दीपक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और इतनी लंबी लंबी चौड़ी रेसिपी भेजी है, मगर इतनी ज़्यादा आप तकलीफ मत लेना, मैं कल आकर के आपको सब समाचार दे दूंगा। और आप सभी ज्ञान दीपकों को आत्म जागृति सहित मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कर। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण